अलवर जिले के किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। यहां उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर निवासी हंसराम उर्फ सूरज का शव उसके किराए के मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराम की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो कि मोहल्ले में सुनीता के नाम से जानी जाती थी, और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने मिलकर की। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से हंसराम को रास्ते से हटाया गया। 17 अगस्त की रात मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश देवी को घर की छत से तेज बदबू आई। जब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी तो वहां से एक नीला ड्रम मिला। ड्रम खोलने पर हंसराज का शव बरामद हुआ, जिसे नमक डालकर छिपाने की कोशिश की गई थी। मकान मालकिन मिथिलेश ने बताया कि लक्ष्मी पानी भरने के बहाने उनसे नीला ड्रम मांग कर ले गई थी। इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ घर से गायब हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि हंसराम और जितेंद्र की दोस्ती एक ईंट भट्ठे पर हुई थी। इसी दौरान जितेंद्र और हंसराम की पत्नी लक्ष्मी करीब आ गए। भट्ठा बंद होने पर जितेंद्र ने उन्हें अपने घर किराए पर ला बसाया। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जितेंद्र ने अपने परिवार से भी किराएदारों की असली पहचान छिपाई थी। उसने घर वालों से कहा कि किराएदार का नाम सूरज है और पत्नी का नाम सुनीता। लेकिन जब पुलिस को शव के साथ हंसराम का आधार कार्ड मिला तो सारा सच सामने आ गया। डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, हरियाणा और यूपी में दबिश दी जा रही है। जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। मकान मालकिन ने बताया कि जन्माष्टमी की शाम जब वह बाजार गई थी तभी लक्ष्मी बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी, लेकिन जब वह लौटी तो लक्ष्मी और उसका बेटा जितेंद्र दोनों गायब थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके में सनसनी फैली हुई है। था सूर्या भट्टे पर। अच्छा, फिर उसके बाद पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर काम कर रहा था। तो तुम्हारी भाभी कहाँ की है? भाभी वो क्या करती है? भाभी विजयनगर की है। यूपी में? हाँ, यूपी के से ही शादी। कितना समय हो गया उनको यहाँ आए हुए किशनगढ़ में? किशनगढ़ में 3-4 महीने हो गया। 3-4 महीने हुए। हाँ। तो बरसात में क्या उन्होंने वापस आने की कही थी कि मैं वापस आ रहा हूँ, भट्टा बंद है अब? नहीं, वापस नहीं आने के लिए बोला था। 9 तारीख को बात हुई थी। अच्छा, 9 तारीख के बाद बात नहीं हुई थी उससे। 9 तारीख बाद बात तो हुई। ये बोला था, तो उसकी घरवाली से बात नहीं हुई थी। भाई से बात हुई थी। भाई से बात होने के बाद उसके बाद कॉल उसकी घरवाली ने कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद उसके बाद कोई जवाब नहीं दी। तो कोई झगड़ा वगैरह का बताया? कुछ झगड़ा हुआ या कोई बात ऐसी बताई? नहीं, ऐसा कुछ इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? कोई लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी इनकी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी इसकी। गाँव में शादी कराई? गाँव में शादी की थी? शादी हुई थी गाँव में कराई? कितना समय हो गया? समय हो गए होंगे 10-12 साल के ज़्यादा, 9-10 साल। इस बीच आपके भाई जो हंसराम जो बता रहे हैं, हंसराम ने कभी आपसे फ़ोन करके बताया कि आपकी भाभी से परेशान करती है या कुछ और कोई बात ऐसी बताइए? नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। नहीं, आपकी भाभी परेशान करती है, लक्ष्मी परेशान करती है, कुछ कहा? हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। क्या कहा भाई ने फ़ोन पे? तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? आपसे क्या कहा हाँ, उसने? बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था उन्होंने? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा अच्छा, हूँ। भाभी को तुमने काफ़ी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था। किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, या लड़ाई क्या? झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फ़ोन के अंदर, वो कुछ गाँव में भी बनाती थी या यहीं आके सीखी थी? हाँ, ऊपर यहीं करो ना आके माइक बना यार, रही बहुत थी। नीचे गाँव में कर कुछ दिया, भी आवाज़ नहीं ना आ बनाती रही। थी। आवाज़ ना आ रही। वीडियो यही बनाती थी। कभी कोई ऐसी बात शादी के 10-12 साल के बीच में कि शादी के बाद भी वो किसी से फ़ोन पे बात करती हो या चीज़ों को गाँव में पता चला हो, विवाद हुआ हो, झगड़ा हुआ हो? वो तो दाम जैसा आप बता रहे हो कि उसका नेचर ठीक नहीं था, तो किस तरीके का नेचर ठीक नहीं? झगड़ालू टाइप की थी या किसी से फ़ोन पे बात करती नहीं, थी? लड़ाई उड़ाई थोड़ी बहुत करती रहती थी वो। चल, नाम बताओ आप। गौतम। ये नहीं बोले। और कौन आया? कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। क्या सूचना पुलिस को मिली थी कल? मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या सूचना पुलिस को मिली थी? जाकर मौका देखा, क्या स्थिति मिली थी? कल आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है और मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में।
आइडेंटिफाई कहाँ से हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से अलवर में यहाँ किशनगढ़ में था? अब ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं जांच में बताऊंगा। पुलिस अब तक कहाँ तक पहुँच पाई है? ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के, 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या अगर वही घटना को कारित करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, कुछ तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सर्वत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है इनकी तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करेंगे।